नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में एक अधिवक्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद जिला बार एसोसिएशन के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। जिला बार एसोसिएशन के लोगों का कहना था कि शाम के समय विहार बाग चौक के पास रत्नेश चौधरी घर जा रहे थे। रास्ते में एक वाहन चालक नितिन विश्वकर्मा के साथ वाहन टकरा जाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना गहरा है कि दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। इसी बीच रास्ते में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राकेश सैनी भी जा रहे थे। राकेश सैनी ने देखा कि अधिवक्ता के साथ वाद विवाद चल रहा है। राकेश सैनी ने अधिवक्ता से कहा कि क्या हो गया चौधरी नाम सुनते ही वाहन चालक आग बबूला हो गया। वाहन चालक नितिन विश्वकर्मा ने अधिवक्ता राकेश चौधरी को जाति सूचक शब्दों की गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राकेश सैनी बीच बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ आरोपी नितिन विश्वकर्मा ने मारपीट शुरू कर दी। लोगों की भीड़ जब अधिवक्ताओं को बचाने पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद अधिवक्ता आक्रोशित हुए बेलबाग थाने का घेराव कर दिया और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। थाना प्रभारी बेलबाग प्रवीण कुमार कुमरे ने अधिवक्ताओं की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज न्यायालय का काम निपटा के अधिवक्ता श्री रत्नेश चौधरी जी अपने घर जा रहे थे। व्यवहार बाग पेट्रोल पंप के पूर्व एक लापरवाही से तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए आया और उनको पीछे से टक्कर मारते हुए कट लगाते हुए चला गया। अधिवक्ता महोदय बाल बच गए। अधिवक्ता महोदय ने उनसे बोला ओके कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हो, तो वो गाड़ी से उतरे और सीधे माँ बहन की गाली देते हुए उन पर झपट पड़े। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि मादरचोद जानता नहीं, मेरा नाम नितिन विश्वकर्मा है। इसी दौरान चूँकि हमारे अधिवक्ता महोदय थे, वाइस चेयरमैन स्टेट बार श्री RK सिंह सैनी जी वहाँ से निकले तो उन्होंने अधिवक्ता को देखकर वो रुक गए और उन्होंने आवाज़ लगाई, चौधरी क्या बात है। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि चौधरी क्या बात है तो नितिन विश्वकर्मा ने बोले, अच्छा तू साले नीच जात, कहते हुए उन पर झपट पड़ा, जूता फेंक के मारा जो उनके गाल पे लगा। सैनी जी ने बीच बचाव किया तो उन पर भी उसने हाथ छोड़ दिया और उन पर भी मारपीट की, जिसको लेके हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसी दौरान बहुत ज़्यादा, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक इकट्ठा होने लगी तो नितिन विश्वकर्मा ने दौड़ के भागने की कोशिश करते हुए डिवाइडर से कूदने लगा, डिवाइडर से टकराया और भाग गया। ये नितिन विश्वकर्मा है कौन? हम लोग नहीं जानते कौन है नितिन विश्वकर्मा, उसी ने बताया वहाँ पे कि तू जानता नहीं मैं नितिन विश्वकर्मा। और चूँकि वकील साहब यूनिफॉर्म में थे और एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि तू जानता नहीं मैं नितिन विश्वकर्मा हूँ, तो निश्चित तौर पे वो कोई असामाजिक या बहुत बड़ी हस्ती होगा भाई। तब तो वो इतना दबाव बता रहा था कि उसने वकील को वर्दी में, यूनिफॉर्म में वकील के ऊपर हाथ उठाया। और जब इतने वरिष्ठ अधिवक्ता सैनी साहब रुके और वो भी यूनिफॉर्म में थे, उन पर हाथ उठा दिया। इसलिए वो हो सकता है कोई बहुत बड़े प्रभावशील व्यक्ति से संबंधित हो और उसका प्रभाव दिखाते हुए उसने अपना प्रभाव दिखाया। हम लोग चूँकि कानून के जानकार हैं, हम लोग कानूनी रूप से चलेंगे और हमने अपना कानूनी रूप से अपनी शिकायत दर्ज कराई। उस संबंध में जो भी होगा हम वैधानिक कार्रवाई न्यायालय में उनके खिलाफ करेंगे। शाम को सूचना प्राप्त हुई थी, ये लगभग 4:30-5 बजे की बात है। एक वकील थे रत्नेश चौधरी जिनका नाम है, जिनके साथ एक स्कूटी और वह एक कार चालक थे, उनके द्वारा विवाद किया गया, मारपीट की घटना हुई है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। में लिया गया है पूछताछ के लिए और फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जो प्रथम है कि मारपीट की धारा है, मारपीट तथा STC एक्ट की धारा है, इस अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नर्मदापुरम में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वहीं पिछले 20 सालों से कांग्रेस प्रदेश में सत्ता से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला लेकिन सरकार चला नहीं पाए। और अब भी जिस तरीके से कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने जो भाषा नर्मदापुरम में बोली, वे समूचे कर्मचारियों और अधिकारियों का अपमान है। इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में किसी के भी द्वारा अधिकारी कर्मचारियों का अपमान उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी निष्ठा और शिद्दत से कार्य कर रहे हैं। सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सभी को साथ लेकर चल रही है। डॉक्टर यादव ने कहा, राज्य सरकार सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ खड़ी है। सरकार के लिए उनकी निष्ठा और व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वे बेखौफ होकर जनता की बेहतरी के लिए काम करें। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी प्रकार से ठोस काम करती रहेगी। रस्सी जल गई, बट नहीं गया। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से स्टेट से
सरकार से बाहर है, बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए, और अभी भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हमारा आंदोलन करना, नेता प्रतिपक्ष सहित जिस ढंग से बात थोड़ी रखते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के, उनकी एक अलग साख है, वो अलग ढंग से काम करते हैं। ऐसे में राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारे तरह से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इन सारी बातों के लिए वो क्षमा भी मांगेंगे, और अधिकारी कर्मचारी हमारी सरकार में बहुत इज्जत से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं, और सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी है। उनकी निष्ठा, उनकी व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो बेखौफ होकर काम करे, जनता की बेहतरी के लिए काम करे। सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से ठोस काम करती रहेगी। धन्यवाद। जबलपुर में गणेश उत्सव और ईद मिलादुन्नबी पर्व पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस और गणेश उत्सव एवं ईद मिलादुन्नबी पर्व पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है। संस्कारधारी निवासियों की सुरक्षा के लिए जबलपुर पुलिस सदैव तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। असामाजिक तत्वों एवं गुंडे बदमाशों के द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधि को अंजाम देने का प्रयास किया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही विधि अनुरूप की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शासकीय वाहनों से फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर घंटाघर, बड़ी ओमती, करमचंद चौक, मालवीय चौक, सुपरमार्केट, बड़ा फुहारा, कोतवाली, मिलौनीगंज, वहीं राउदी चौकी, गोहलपुरा तिराहा, लेबर चौक, कच्चपुरा ब्रिज के ऊपर, गौतम की मडिया, पंडा की मडिया, त्रिपुरी चौक, छोटी लाइन फाटक, गोरखपुर बाजार, कपूर क्रॉसिंग, भैंसापुर तिराहा, गणेश चौक, टीआई क्रॉसिंग, पेंटी नाका में समाप्त हुई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मिलादुन्नबी है और फिर 17 को गणेश विसर्जन है। गणेश विसर्जन 1-2 दिन जो है एक्सटेंड होता है। वैसे आप लोगों को सेट कॉन्फ्रेंस से और अदरवाइज ब्रीफ कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक पॉइंट ये है कि आपकी ये जो विज़िट है अपने इलाके में, तो ये आज हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा भी अगले 2-3 दिन लगातार आपको शाम को भ्रमण करना है और एक फ्लैग मार्च एटलीस्ट एक CSP लेवल पे जो है निकलता रहना चाहिए। और वो फ्लैग मार्च आप बेटर है कि पैदल चल के निकालें अपने इलाके में, क्योंकि इतने लंबे इलाके को पैदल कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज हम गाड़ियों से निकालते हैं। तो ये अगले 2-3 दिन लगातार चलता रहे। सभी CSP इंश्योर करें कि दिन में और शाम को दोनों समय कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस बनी रहे। और कुछ क्योंकि इसमें लोग जितने भी पंडाल हैं उनको चेक कर लें, और 16 तारीख को जब जुलूस रहेगा तो उससे पहले आपको डिटेल जो है मीटिंग में बता दिया गया है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस का सभी लोग पालन करें। गाड़ी वाड़ी है ना जी सर, आज फ्लैग मार्च देखिए, आगामी त्यौहार को देखते हुए आज सभी थाना क्षेत्र में कुछ में आज, कुछ में कल फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। आज शहर के जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ से मैं बल के साथ और सभी अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। देखिए, उसका एक पूरा रूट बनाया गया है और जितने भी संवेदनशील पॉइंट हैं शहर में वहाँ से निकाला गया है, और सभी एडिशनल SP, CSP और साथ में जो हमारा बल है वो सब आज फ्लैग मार्च कर रहे हैं। नागदा सहित पूरे जिले भर में उज्जैन पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसकी जानकारी मीडिया को देते हुए नागदा CSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगर में बढ़ती आपराधिक घटनाएं जिससे चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। ये बात नागदा नगर व्यापारी संघ की बैठक में कही, जहां नगर के सभी व्यापारी बैठक में सम्मिलित हुए थे, जिन्हें नगर में अपनी प्रतिष्ठानों के सामने CCTV कैमरे लगाने और अपनी दुकानों के सिक्योरिटी गार्ड तक रखने की बात कही गई है। अन्य पूरे नागदा शहर भर के थाना नागदा नगर पुलिस अधीक्षक एवं TI से मुलाकात के लिए क्या है पूरा मामला? कल रात के अंदर MG रोड के ऊपर राठी ज्वेलर्स के ऊपर रात में आदमी आए थे और नगर सुरक्षा के हिसाब से उन्होंने बता दी कि भाई आप हम तो कर ही रहे हैं सुरक्षा जो भी करना, पर जो पीछे जो ऐसे पॉइंट रहते हैं जहाँ से आदमी आता है घुसता है उसकी किस तरह व्यवस्था करनी है वो उन्होंने निर्देश दिए कि आप कर सकते हो, इनको करो तो भविष्य के अंदर ये चीज़ें नहीं होगी।
इसलिए हम उन्होंने बुलाया था, निर्देश दिए थे कि इसलिए आओ। तो इस बैठक का क्या निराकरण निकला आप ये? बस हम उसको अब सेंसर लगाना, कैमरे जो जहाँ से पॉइंट है, लूज पॉइंट, वहाँ पे कैमरे लगाना जिससे आदमी का आवागमन पता पड़े कि क्या नाम से यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आता है। अधिकतर जो पॉइंट रहते हैं जो सबकी निगाह में रहते हैं कि यहीं से आता है आदमी, तो उस हिसाब से कैमरे लगाने की व्यवस्था। नहीं, सीएसपी साहब का क्या कहना है? क्या बल की कमी है, इस कारण सुरक्षा बल की तो कमी उन्होंने बोली कि नागदा में नगर में इतने वाले पहले 74 थे और आज की तारीख में 40 ही हैं। प्राइवेट गार्ड्स के लिए बोला कि अपने एरिया के अंदर प्राइवेट गार्ड्स लगा लें थोड़ा, जिससे कि आपको सुरक्षा रहेगी। आज जिन व्यापारियों के यहाँ पर चोरी कहीं ना कहीं ट्रेस या सीसीटीवी कैमरे में कहीं ना कहीं आदमी डिटेक्ट होता है, इसके लिए व्यापारी संघ द्वारा पहले ऐसा कोई कदम उठाया गया जिससे कि पुलिसिंग नहीं, आपकी ओर से भी कठोर सुरक्षा के प्रबंधन किए जाए? तो पुलिस को कहते हैं, पर उनका एक ही कहना रहता है कि हमारे पास बल कमी सबसे ज़्यादा। ये सीसीटीवी जो पहले लगे हैं अपने, उसमें भी व्यापारी संघों का, सभी संघों के सहयोग से ही लगे हुए हैं। तो जो लगभग जो लगे हैं अब ये 90 से अभी 40 ही चालू है। वो 100 लगभग 100 से ज़्यादा 40 कैमरे चालू है, 90 में से इसका पूरा जो खामियाजा आप व्यापारी भुगत रहे हैं। वो तो भुगत रहे, हमने इनको कहा प्रशासन को कि उसको चालू करवाएं और उनने सजेशन करा है कि गार्ड रखें, तो हमने निर्णय लिया है कि प्राइवेट कोई गार्ड मंगा के हमारी सुरक्षा खुद ही करें और सेंसर वाला जो है हम लगाएं। उसके बाद फिर इनकी जिम्मेदारी रहेगी पुलिस की, जो भी हमारी सुरक्षा करेंगे। तो व्यापारी संघ द्वारा जो है गार्ड की व्यवस्था की जाएगी? हाँ, हम विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें प्रस्ताव है। चलिए, धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद। प्रकार के व्यापारी यहाँ पर नागदा थाने पहुँचे थे, क्या है पूरा मामला? इसमें क्या है, पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा अभी विगत 4-5 माह से उज्जैन तीसरी आंख के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया जा रहा है और जिसके माध्यम से पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था नागरिकों के सहयोग से हो सके। किसी प्रकार की वारदात होने पर हमको अनुसंधान में उसकी फ़ायदा मिले, इसके लिए एक अभियान के रूप में इसको चलाने पर आज जो अभी पूर्व में भी हमारे द्वारा समय समय पर स्थानीय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के व्यापारी, कृषकों, आम जनता के लोगों को एकत्र करके उनको सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसी संबंध में आज व्यापारियों को आमंत्रित किया गया था और उनको अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और साथ में अपने रहवासी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उनका सहयोग के रूप में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के लिए उनको बताया गया। व्यापारियों का मानना है कि 90 कैमरे पुलिस द्वारा जो मॉनिटर किए जाते हैं उसमें से केवल 40 कैमरे सर एक्टिव है, बाकी खराब है सर। हाँ, कुछ कैमरे खराब तो हैं, लेकिन उसके लिए क्या हम लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमको कुछ नगर पालिका के सहयोग की भी अपेक्षा है, जो पूरी तरह से होने पर हम उनको मेंटेन करके चालू हालत में रखेंगे। नागदा में आज एक नाबालिग से घिनौना कृत्य करने का मामला सामने आया है, जिस पर नागदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को सनावत से गिरफ्तार कर लिया। मामले में सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि नागदा की एक नाबालिग अपने माता पिता के साथ ओमकारेश्वर घूमने गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक 22 वर्षीय युवक से हुई और युवक ने युवती को अपनी बातों में फंसाकर उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगी, जिससे युवती द्वारा अपनी आईडी दे दी गई। जिसके बाद युवक ने अपना नाम राजा ठाकुर बताया और उसके अपने प्रेम जाल में फंसा कर लिया। वहीं उसके बाद युवक द्वारा उसे इंदौर में बुलाकर कुकृत्य किया गया। जब उसने अपना नाम राजा ठाकुर न होकर उसने अपना नाम मोहम्मद आशिक पिता ताहिर हुसैन बताया, जिसके बाद लड़की ने अपने घर वालों को घटना की जानकारी दी। घर वालों द्वारा युवक पर जब दबाव बनाया तब युवक उसे नागदा छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद परिजन नाबालिग को थाने लेकर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर नागदा पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। तो नागदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पहचान छुपाकर और एक मामला आया, पहचान छुपाकर रिश्ता कायम करके और लड़की के साथ साथ जबरदस्ती यौन शोषण किया। क्या है प्रॉब्लम? अभी 12 सितंबर को थाना नागदा में एक पीड़िता अवयस्क बालिका के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है कि करीब 4 महीने पहले जब वो अपने परिजनों के साथ ओंकारेश्वर दर्शन करने गई थी, तो वहाँ पर एक राजा ठाकुर नाम से एक व्यक्ति मिला, जिसने कि उससे दोस्ती करी, उससे उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगी और फिर बाद में दोनों की चैटिंग होने लगी। 2-3 महीने तक बातचीत होने के बाद में चैटिंग के माध्यम से उस राजा ठाकुर नाम के व्यक्ति ने इसको इंदौर अभी बुलाया, जिस पर ये 8 सितंबर को इंदौर गई थी, जहां पर बस स्टैंड पर राजा ठाकुर इनको मिले। वो इसको ले जाकर एक सुनसान जगह ले जाकर इसके साथ में कुकृत्य किया गया। तभी इसके परिजनों को जानकारी मिलने पर उन्होंने इसको दबाव बनाया युवक पर
तो युवक ने डर के मारे लड़की को यहाँ नागदा भेज दिया, जिस पर लड़की की रिपोर्ट पर थाना नागदा पर अभी 12 तारीख को प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आरोपी के बारे में जानकारी लेकर उसके मोबाइल की और सबकी लोकेशन के आधार पर सनावत से उसको पकड़ा, जिसका नाम मोहम्मद आशिक पिता ताहिर हुसैन 22 वर्ष निवासी चांदनीपुरा बड़वाह सनावत जिला खरगोन है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और जो अभी पुलिस रिमांड पर है, इससे और प्रकरण में पूछताछ की जा रही है। सर, आरोपी का पहले भी कोई आपराधिक रिपोर्ट है? उसके बारे में हम पता कर रहे हैं, संबंधित थाने से भी, जो उसका गृह नगर का थाना सनावत जिला खरगोन है, वहाँ से और आसपास उसकी तलाश करता क्या है सर, आरोपी का क्या काम है? आरोपी जो है ये हाथ ठेला पर चाट पकौड़ी का काम करता है। भोपाल राष्ट्रीय सदगुरु कबीर कौरी कौली समाज महासभा नई दिल्ली शाखा मध्य प्रदेश RSKKKM के तत्वाधान में प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक स्थान मानस भवन पॉलिटेक्निक चौराहा भोपाल मध्य प्रदेश में प्रायोजित है। ये जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन RK वर्मा ने मीडिया को दी। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह में निम्नलिखित क्षेत्रों से जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं रचनात्मक क्षेत्र, खेलकूद इत्यादि उक्त क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त कर समाज को गौरवान्वित करने वाले प्रतिभावान व्यक्तियों एवं युवक युवतियों को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह के मंच से सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर देश के कोने कोने से समाज के लोग उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष RK वर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका प्रसाद के कार्यकारी अध्यक्ष सविता कार्यकारी कोषाध्यक्ष संजय कुमार उनप्रिया, कार्यक्रम संयोजक आदि पंथी, कार्यक्रम के संयोजक दिलीप बैगुन साहब, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर RK वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SR गोरी, प्रदेशाध्यक्ष RD पंथी, अमृतलाल कवीरिया, चरवाहक अध्यक्ष समिति सविता अलपुरिया, अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका प्रसाद आदि मौजूद रहे। सम्मानीय, आप लोगों के माध्यम से हम ये प्रचारित करना चाहते हैं, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे है, इसलिए हमारे माननीय इंजीनियर बिगोनिया जी के नेतृत्व में कल इंजीनियर्स डे का भी वहाँ पर हम कहना चाहिए उत्सव मनाएंगे। इस मंच के माध्यम पर 51 इंजीनियरों को हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं। मेरा नाम इंजीनियर दिलीप बिगोनिया है और चूँकि हमारे समाज में सभी फील्ड में लोग अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो चूँकि जिस दिन हमारा कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, उस दिन हमारे 51 से अधिक इंजीनियरों का हमने प्रतिभा सम्मान रखने का संकल्प लिया है। चूँकि 15 तारीख को सत मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती है, उस दिन हम हमारे मध्य प्रदेश में और बाहर से जो भी इंजीनियर आएंगे उनका सबका स्वागत करेंगे और एक हमारे समाज में एक मैसेज आएगा कि हमारे इंजीनियर किस स्तर से उठकर आकर आज किस मुकाम पर पहुँचे हैं, ये समाज के लिए दिशा का काम करेंगे। कल ही के प्रोग्राम में इसका आयोजन किया जाएगा, इसमें इनका सम्मान किया जाएगा सभी इंजीनियर का। जी, और ये हमारे जहाँ से आप कबीर कौरी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कल 15 सितंबर को मानस भवन में भोपाल में राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन सुनियोजित किया गया है। उसको हम लोग भव्यता से करने जा रहे हैं, जिसके संयोजक श्री RD पंथी साहब हैं और कार्यक्रम अध्यक्षा डॉक्टर प्रियंका प्रसाद जी हैं और सह अध्यक्षा सविता अलपुरिया जी हैं, कोषाध्यक्षा इंजीनियर संजय कुमार अलपुरिया जी भी हैं और विशेष संरक्षता प्रदान करने के लिए हमारे इंजीनियर बेगोनिया साहब जी हैं, दिलीप बेगोनिया साहब जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है, हमारे समाज के प्रतिभावान बच्चे, होनहार बच्चे,
जो लोग हैं इन लोगों को प्रेरणा देना और मोटिवेशन देना और विशेषकर इनके लिए फ्यूचर के लिए मार्गदर्शन देना, उसके लिए हमारे समाज के जो अति उच्च पदस्थ अधिकारी लोग हैं और IIM, IITs और एम्स और जज लोग हमारे और प्रोफेसर्स लोग जितने भी हैं, ये हमारे मंच पर विराजमान होंगे। वो लोग इनको मोटिवेट भी करेंगे, प्रतिभाओं को, बच्चों को, इनको मार्गदर्शन भी करेंगे, ताकि इनके आने वाले समय में जो कुछ घटनाएं घटती हैं, जो कुछ विघटन वाली तत्व इनके सामने आते हैं और रास्ता कैसे आगे बढ़े, उसके लिए वो लोग इनको मार्गदर्शन करेंगे कि ताकि इन लोगों को कोई व्यवधान पैदा ना हो। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हम लोग विराटता पर कर रहे हैं और हर प्रदेश में करते हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान भी हो, उत्तर प्रदेश भी हो, दिल्ली भी हो, और आगे इसकी श्रृंखला को हम क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते जाएंगे और समाज के युवाओं को चेतना देकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहेंगे। ऐसा इस संस्था का मोटिवेशन देने का एक संकल्प है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान के और बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ के लोग इसमें सहभागिता लेंगे। बच्चे भी लेंगे और अतिथि लोग भी आएंगे और ऑल इंडिया के मैक्सिमम लोग आ रहे हैं। किस क्षेत्र के? एकेडमिक शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, और बहुत सारे हमारे सामाजिक व्यक्तित्व ऐसे हैं समाज में जिनको सही सम्मान उचित मंच पर नहीं मिल पाता है, लेकिन वो रूट लेवल पर काम करते हैं। उन लोगों को भी हम इसमें सम्मानित करेंगे जो उच्च अधिकारियों के बीच के और नीचे के तबके के बीच के कड़ी रहते हैं, धुरी होते हैं, और वो लोग दोनों जगह संपर्क बना के रखते हैं और उनको उनके द्वारा मोटिवेशन कराते हैं। उन लोगों को भी हम अभिनंदन, वंदन और उनको सम्मानित करेंगे। ये भी हमारी एक वो पहल होगी। और कुछ राजनीतिज्ञ भी बहुत अच्छे हैं, कुछ सफल हो पाते हैं राजनीति में, कुछ लोग नहीं भी हो पाते, लेकिन उनका संघर्ष, उनका जो अनुभव है, उस अनुभव को हमारे समाज में जो हमको प्रेरणा मिलती है, तो उसमें भी जो अच्छे लोग हैं उन लोगों का भी हम सम्मान करेंगे। आप लोग